आज हम देखते हैं चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ये क्या बोल रहा है? कोई भी तीन हम कंसेक्यूटिव नंबर्स ले ले, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, कोई भी तीन नंबर ले लीजिए, वो हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे। अच्छा, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए उसमें 6 का जो आता है, हमें कैसे पता चलता है कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं? वो दो कंडीशंस हैं उसमें कि या तो वो 2 से भी होना चाहिए एंड 3 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए, तब होता है वो 6 से डिविजिबल। चलिए, इसमें बोला गया है कि वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट 3 नंबर्स बी। हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, 2, 3 एंड 4। लगातार कोई भी 3 नंबर लगातार लेने, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है, कोई भी 3 लगातार नंबर ले लो। अच्छा, आप ये नोटिस करिएगा, हम अभी 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे, कोई भी लगातार नंबर लेंगे, उसमें कोई ना कोई एक नंबर तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि हर दूसरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। और कोई ना कोई 3 से भी डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि हर तीसरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो अगर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, तो ऑटोमेटिकली अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो हम आगे देखते हैं। इसमें क्या है, हमें 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या पता करना है? 2 से एंड 3 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें क्या है, वेयर 2 इज, ये 2 है, इज डिविजिबल बाई 2 एंड, और ये जो 3 है, 3 इज डिविजिबल बाई 3। तो देयरफॉर 2 से ये 2 डिविजिबल है, 3 से 3 डिविजिबल है, देयरफॉर 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24 इज डिविजिबल बाई 6। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कहेंगे आपने तो 2, 3 ले लिया, तो 2, 3 तो जाएगा ही 6 की टेबल से। चलिए हम दूसरे अदर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट 3, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने आप डिफरेंट एग्जाम्पल लेके करके देखिए। हम ले लेते हैं, चलिए 7 से। 7 तो नहीं जाता किसी टेबल में, 7, 8 एंड 9, लगातार तो 3 नंबर यही आएंगे। इसमें 8 जाएगा 2 की टेबल में, 9 जाएगा 3 की टेबल में, तो 2 एंड 3 की टेबल में चले गए तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 6 से। वेयर यहां पे क्या है, 8 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3। देयरफॉर 7 इंटू 8 इंटू 9, इसका आएगा 504 विल बी डिविजिबल बाई 6। तो फिर ये नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से होता है, ये 3 से होता है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक के बाद एक ऑड नंबर्स, इज डिविजिबल बाई 4। अच्छा, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसमें बोला गया है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। चलिए हम ले लेते हैं 3 + 5। कंसेक्यूटिव है, लगातार ऑड नंबर है, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 इज इवन नंबर, तो हम 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। इन दोनों का बोला है जो सम आएगा वो 4 से डिवाइड होगा, तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर रहे हैं। ऐड करिए, आएगा 8, जो कि क्या है, विच इज डिविजिबल बाई 4 से डिवाइड होता है। सेकेंड, अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है, 7 + 9 कर सकते हैं हम। ऐड करिए, 16 आएगा, विच इज डिविजिबल बाई 4, जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल ले लीजिए, इसके बाद अगला वाला ले लीजिए, 11 + 13,
क्या आएगा 24 विच इज डिविजिबल बाय 4। हमने 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चेक कर लिया कि 4 से डिविजिबल होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 ऑड नंबर्स है ना, 2 ऑड नंबर्स मिलके 2 इवन नंबर जोड़ दे, मतलब एक इवन नंबर बना देता है, और वो 2 से तो हो गई होगा, 4 से भी होगा, क्योंकि हमने 2 नंबर्स ले लिए, इसलिए 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगी। और मैं आपको ये भी यहाँ पे समझा रही हूँ कि आपको एग्जाम में अपनी कॉपी में किस तरह से लिखना होगा, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसको किस तरह से हम लिखेंगे वो भी इम्पोर्टेंट होता है। या फिर कहो कि सिर्फ लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझ में भी आना चाहिए। तो मैं दोनों तरीके से अपना फुलफिल करने की आपकी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दोनों तरीके से समझा सकूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी और आपको लिखना भी सिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आप आई बटन पे जाके क्लिक करके वापस से रिवीजन कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं। हमने इस तरीके से पढ़ा था, ऐसे करके। जैसे अगर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ये 24 2 की टेबल में आता है, 2 1 2 2 4, 12 2 की टेबल में आता है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तब तक करना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। और मैंने एक चीज बताई थी, ध्यान करिए कि यहाँ पे जो भी है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा है, 4 नहीं होना चाहिए, 2 इंटू 2 लिखा होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, यहाँ पे ये 4 नहीं आ सकता। वैसे 2 इंटू 2 4 होता है, दैट इज करेक्ट, यहाँ पे 4 हो सकता है, लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 इंटू 2 ही आना चाहिए, 4 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। क्या इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है? इसमें है? नो। क्या है? 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, therefore prime factorization has not been done। बस इतना ही बताना है हमें, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, therefore prime factorization has not been done। नेक्स्ट 56 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे सिंस क्या बोलेंगे, आपको ये चेक नहीं करना है, ये तो वैसे सही ही दिया हुआ है, आपको चेक करना है तो अपने प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हैं। सिंस ऑल, ये जितने फैक्टर्स दिए हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ऑल फैक्टर्स आर प्राइम, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। नेक्स्ट 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसमें भी सेम है, इसमें ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो यहां पे लिखेंगे सिंस ऑल factors are prime, therefore prime factorization has been done। नेक्स्ट 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 9। अच्छा ये देखिए, इसमें 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। हाँ, लेकिन 3 की जगह अगर 9 की जगह अगर 3 इंटू 3 लिखा होता तो ये सही होता, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें होता। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, सिंस 9 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 9 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाई 45। क्या ये 45 से डिविजिबल है?
अच्छा, 45 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो तरीका है हम 45 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लें, लेकिन हमें ये इसलिए तो नहीं दिया गया क्वेश्चन कि हम 45 से डिवाइड करके देख लें। तो इसमें क्या करेंगे, एक्चुअली में 45 क्या होता है, 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 होता है। हाँ, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग दोनों के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जैसे कि हम पहले निकालते थे। चलो निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, मतलब 1 and 5 होता है। और फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए फैक्टर्स 9 के। इंटू करके लिख सकते हैं, कॉमन करके लिख सकते हैं, बात तो वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यही आएगा। अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 1, तो जो हमारा इसमें क्या होगा, कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, लिखेंगे कॉमन फैक्टर, वो क्या है, इज इक्वल टू 1। अच्छा, हमने अभी प्रीवियस पहले पढ़ रखा है, जहां पे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल पढ़ा था, वहां पे हमने को प्राइम करके पढ़ा था। जिन दोनों नंबरों में कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम नंबर। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। अगर 5 and 9 को प्राइम नंबर्स हैं तो हमें 45 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 5 and 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। हमें 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, हमें 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, दोनों का हम इंडिविजुअली अलग अलग चेक कर लेंगे। तो अगर ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये नंबर 45 से भी डिवाइड होगा। ये हमने रूल्स में पढ़ा था, आप वहां पे वापस से रिवीजन कर सकते हैं। तो हम पहले करेंगे टेस्टिंग डिविजिबिलिटी बाई 5 से डिविजिबिलिटी हम टेस्ट करेंगे। अच्छा, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, इसमें लास्ट डिजिट चेक करेंगे। इसमें लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इज 0, देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाई 5। लास्ट डिजिट 0 है तो फिर ये 5 से डिविजिबल है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेस्टिंग डिविजिबिलिटी बाई 9 की डिविजिबिलिटी क्या थी, जो 3 की डिविजिबिलिटी थी, मतलब कि ये सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, उसके बाद वो जो एडिशन के बाद सम आता है वो अगर 9 से जाएगा तो ये नंबर भी 9 से चला जाएगा, मतलब 2 + 5 + 1 + 1 + 0 कितना आएगा, 5 6 7 8 9 आया, जो कि इज डिविजिबल बाई 9 है। देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाई 9। इसमें हमने क्या किया, ये सारे जो डिजिट्स हैं इनको ऐड कर दिया है, इसका जो सम आएगा अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा हुआ था। अब मतलब ये 5 से भी हो गया डिवाइड एंड 9 से भी हो गया, तो फिर क्या फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, सिंस नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 9, therefore 25110 is also divisible by 45। तो फिर ये 45 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। ठीक, 18 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 into 3 इज इक्वल टू 6, मतलब ये जो दो नंबर है इनसे इंडिविजुअली भी 18 डिवाइड हो जाता है और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब 6 आता है, तो 6 से भी 18 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये सेम केस है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि 5 से भी डिवाइड हो जाता है अगर और 9 से भी हो जाता है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिमिलर केस है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6। कोई एक नंबर है वो 4 and 6 दोनों से इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4 into 6 24।
मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जो नंबर 4 और 6 से डिवाइड हो जाता है इंडिविजुअली, वो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से भी यानी कि 24 से भी डिवाइड हो जाएगा? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही जस्ट पढ़ा था कि उसके लिए उन दोनों नंबर्स का को प्राइम होना जरूरी है, तभी उनके मल्टीप्लीकेशन से भी वो डिवाइड हो जाएगा। 2 और 3 तो को प्राइम है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। 4 और 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है तो इनके मल्टीप्लीकेशन यानी कि 24 से वो नंबर नहीं जाएगा, कोई भी नंबर। तो लिखेंगे कैसे और समझिए। सिंस द गिवन numbers 4 and 6 are not co-prime। अच्छा, ये को प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि इनके फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, मतलब कॉमन फैक्टर जो दोनों में आएगा। इसमें 1 और 2 दो हैं कॉमन फैक्टर, जिसके कॉमन फैक्टर 2 होंगे वो को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम के लिए सिर्फ 1 ही होना चाहिए कॉमन फैक्टर। को प्राइम, सो it is not necessary if a number divisible by both 4 and 6 must be divisible by its प्रोडक्ट 4 into 6 is equal to 24। मतलब कि अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है तो ये रूल नहीं इस पे बैठेगा। इस रूल के लिए इन दोनों का को प्राइम होना जरूरी है। चलिए, इन्होंने बोला एग्जाम्पल से समझा दीजिए, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 12 है इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6। मतलब 12 है 4 and 6 की टेबल में आता है। क्या 12 क्या 24 की टेबल में आता है? नहीं आता है, बट नॉट बाई 24। लेकिन 24 से नहीं होता डिवाइड। दूसरा एक और ले लीजिए 36। 36 क्या है? डिविजिबल बाई इंडिविजुअली दोनों से 4 and 6 से तो डिवाइड हो रहा है, बट नॉट बाई 24। लेकिन 24 से नहीं हो रहा है डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। I am the smallest number having 4 different prime factors। ठीक है, मैं सबसे छोटा नंबर हूं और मेरे 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी? तो इसमें ये बोल रहा है मैं सबसे छोटा नंबर हूं और मेरे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। सबसे छोटा नंबर के लिए सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स हम ले लेते हैं चारों और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। ये स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो गए। और इंडिविजुअली अलग अलग बोला है ना, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो गए। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? नंबर इज इक्वल टू, नंबर तो इनको मल्टीप्लाई करके आता है ना, मल्टीप्लाई करिए। 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, तो 21 एंड 10 यानी कि 210। अब यहाँ पे होती है ये एक्सरसाइज खत्म। अब अभी तक आपको कहीं पे भी किसी में भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको क्लियर करूंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।